चीन दोस्ती में एक और संग मील, मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। गवादर को इलाकाई इक्तिसादी मरकज़ में तब्दील करने पर भी इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीन के वज़ीर आज़म ली जियांग के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, मईशत, तिजारत, सरमायाकारी समेत इलाकाई और आलमी अमूर पर गुफ्तगू। सेहत, समाजी और इक्तिसादी और बाहमी दिलचस्पी के दीगर शोबों में बाहमी याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत किए गए। मामलात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकातें। दो तरफा ममालिक के दरमियान मौजूद पायदार शराकतदारी की तौसीक। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी की अपग्रेडेशन पर इत्तेफाक। सियासी, सिक्योरिटी, इक्तिसादी, तिजारती और दीगर शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं चीनी शहरियों, मनसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। हमारे साथियों को जेल से रिहा होके बाहर आ रहे हैं तो वहां पे उनको उड़न तश्तियां लैंड हो रही हैं और खलाई मखलूक कोई आ रही है सर, या पता नहीं कौन आ रहा है, और उनको फिर रीअरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। ये क्या जमहूरियत है इस मुल्क में? अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पीटीआई रहनुमाओं की दोबारा गिरफ्तारी का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। कहते हैं उड़न तश्तरी में कोई खलाई मखलूक आती है और ले जाती है। अली मोहम्मद खान बोले साबिक वज़ीर आज़म को डेथ सेल में रखा गया। आज हमारी, कल खुदा न ख्वास्ता आपकी बारी हो सकती है। ये बानी पीटीआई की नहीं, अवाम की तौहीन है। He was sitting here. Walked in after it. Well, he was sitting here. After it. He was sitting here. No, he was not. I just saw him coming in. आप जरा अपनी टोन नीचे करें। आप बोले आप कैसे बात कर रही हैं? सेनेट इजलास अपोजिशन के शोर शराबे की नज़र पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। इजलास के दौरान शिबली फराज और पलवशा खान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। पलवशा खान बोली ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, आप शोर करना चाहते हैं कर लें। फारूक एच नाइक बोले बताएं किस कानून की खिलाफ वर्जी हुई। शिबली फराज ने पलवशा खान को मुखातिब करते हुए कहा किस रूल के तहत आप इस सीट पर आकर बैठी हैं। जिस पर पलवशा खान बोली जिस रूल के तहत आप हुकूमत में आकर बैठे थे, होश धांधली और गुंडागर्दी नहीं करने दूंगी। बैठ जाएं आप, बैठ जाएं। मिनिस्टर साहब आप बैठ जाएं। नहीं, मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा, बैठ जाएं। सिंध असेंबली में मुत्तहदा और पीपल्स पार्टी के अरकान आमने सामने। अमनो अमान की सूरत हाल पर अपोजिशन का एहतजाज। वजीर दाखिला बोले अब वो दिन नहीं जब 12 मई के वाकयात होते थे। एक दिन में 100 अफराद को कत्ल कर दिया जाता था। शर्जील मेमन ने कहा कराची में बोरी बंद लाशें और भत्ताखोरी बंद हो गई। MQM अरकान असेंबली से वॉकआउट कर गए, इजलास मुलतवी। कराची वाले लाशें उठा उठाकर थक गए हैं। शहरियों को डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू बोले पुलिस में मौजूद काली भेड़ों की निशानदेही बहुत जरूरी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन बोले कराची में अब कोई नो गो एरिया नहीं, हम सूबे में अमनो अमान के जिम्मेदार हैं। MQM वाले शरंगेज बयानात देते हैं। मुर्तज़ा वहाब बोले कराची में स्ट्रीट क्राइम हमारे लिए चैलेंज है। ये चाहते हैं कराची में नफरत और तकसीम की सियासत हो। पुलिस में या पाकिस्तान की पूरी पुलिस में कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि जहां रोज की बुनियाद पे स्ट्रीट क्राइम या दीगर क्राइम्स का डेटा वेबसाइट पे अपडेट हो रहा हो? क्योंकि मेरा मानना तो यह है कि यहां पर आधे स्ट्रीट क्राइम रिपोर्ट नहीं होते। ठीक है, दुरुस्त बात है। वरना लोग थाने जाने के लिए तैयार नहीं है। शहर में ऐसा कोई शख्स नहीं बचा जिससे डकैती की वारदात ना हुई हो। MQM पाकिस्तान के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी की प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू बोले कई वारदातें थाने में रिपोर्ट ही नहीं होती। लोग थाने जाने को तैयार नहीं, उन्हें पता है जो सुलूक स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ होता है वही उनके साथ भी होगा।